दूसरी स्टॉक जो खबरों में है वो है सिप्ला। मानस, आप चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास। हजदा, क्या अपडेट्स? सिप्ला ने दरअसल एक एफएमसीजी कंपनी या फिर ब्यूटी कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर कंपनी को अक्वायर करने का ऐलान किया है। 240 करोड़ में दरअसल ये एक्विजिशन होता हुआ दिखाई देगा। इसमें कंपनी को 130 करोड़ डील पूरी होने पर देने हैं और एक क्लॉज है कि कुछ अगर फाइनेंशियल पैरामीटर्स अगले 3 सालों में मीट होते हैं तो बाकी 110 करोड़ दिए जाएंगे। इस लिहाज से वो 240 करोड़ की डील है। अब आईविया नाम का ये ब्रांड है, कंपनी है जिसकी एस्टाबेरी, आइकिन जैसी कुछ ब्रांड्स हैं। कंपनी प्राइमरीली टियर 2 में अपना पकड़ बना चुकी है, 6 सिटीज में अच्छा खासा मार्केट होल्ड करती है और उसको दरअसल अब सिप्ला की जो कंज्यूमर हेल्थ केयर और वेलनेस प्लेटफॉर्म है वो अक्वायर करती हुई दिखाई दे रही है। तो एक एक्विजिशन की न्यूज आती हुई सिप्ला की तरफ से। मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है? देखिए, चार्ट तो वीक लग रहे हैं क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास कल आ गया था। ध्यान रखिए, अगर 1370 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, वहां पर सस्टेन करेगा तो गिरावट बढ़ेगी क्योंकि उस केस में स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलेगा और 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलेगा। तो कॉशियस रहना है। मेरे ख्याल से अभी खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी तभी करें अगर ये 1410 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करना शुरू करे। उससे पहले इस स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, कुछ ही देर में वीरू के पास भी चलेंगे। अगर कोई आज के हॉट स्टॉक्स हैं जो रेडार पर रखनी चाहिए बिल्डअप के लिहाज से, पोजिशनिंग के लिहाज से, तो उस पर भी उतर आएंगे। लेकिन हर्षदा के पास वापस। और बहती साहब, LTI माइंड्री प्लीज रेडी रखिएगा। हमने अपफ्रंट टॉप कॉल में चर्चा करी है कि आईटी थोड़ा वीकनेस के साथ बढ़ रहा है। कैसा लग रहा है ये स्टॉक, आप देख के रखना। हर्षदा, क्या अपडेट्स? मैन पावर के लिहाज से सिचुएशन अच्छी नहीं है आशीष। लगातार यहाँ पर सीनियर लेवल के एग्जिट्स होते दिखाई दिए हैं और कल देर शाम एक और अपडेट आया कि कंपनी के 2 सीनियर लेवल एग्जिट्स अनाउंस कर रहे हैं, जहां पर पंकज चुग और ग्रेगरी डीट्रिच, जो कंपनी के दरअसल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल सेल्स हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि पिछले 8 महीनों में लगभग 6वां या 8वां एग्जिट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इससे पहले मार्च में विनीत देसाई जो कंपनी के CFO थे, उन्होंने एग्जिट किया और साथ ही साथ इनके साइबर सिक्योरिटी हेड, इनके हेड ऑफ BFSI, हेड ऑफ हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज, हेड ऑफ अमेरिका रीजन और रिटेल एंड CPG हेड, इन सब ने इस्तीफा दिया है। अक्टूबर 23 ऑनवर्ड्स हमने देखा है कई सारे सीनियर लेवल एग्जिट्स होते हुए और वो सिलसिला अब भी चल ही रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। कल दो वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल सेल्स दोनों ने एक साथ रिजाइन कर दिया। तो क्या हेड हंटिंग हो रही है? खैर, LTI माइंड्री की सीनियर लेवल एग्जिट्स होते हुए जो आमतौर पर तो खराब ही होता है। अगर IT का मूड बिगड़ा हुआ है तो फिर ये और दिक्कत में आएगा। बैदी साहब, है कैसा चार्ट्स पे प्लेस्ड है? आशीष जी, लार्ज कैप आईटी में अगर मैं बोलूं तो सबसे खराब परफॉर्मर स्टॉक रहा है LTI माइंड्री, और जिस हिसाब से कंटिन्यूस प्रेशर देखने मिल रहा है, 200 डेमा से भी अपने करीब करीब 500 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है ये। और जिस हिसाब का सेलिंग प्रेशर है, कोई भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है ये आज भी इसमें गिरावट देखने मिल सकती है और एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है इसमें। तो 4650 तक के लेवल्स के लिए इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो एग्जैक्टली 4900 का एक एसएल मेंटेन करेंगे। हाँ, दिक्कत में